नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्वास्तिक परिवार यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नरक निवारण चतुर्दशी से जुड़ी शिव परिवार की कथा। इस कथा को ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हर इंसान से जीवन में जाने अनजाने पाप हो ही जाते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो धन, वैभव, रिश्ते सब यहीं छूट जाते हैं। उस समय साथ जाता है तो सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा, और तभी मन डर जाता है नरक का डर। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर सच्चा पश्चाताप हो तो भोलेनाथ स्वयं नरक के द्वार बंद कर देते हैं। यमलोक में भयानक शांति थी। चारों ओर अंधकार और पीड़ा से कराहती आत्माएं थीं। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका हृदय भी द्रवित था। तभी एक आत्मा कांपती हुई यमराज के सामने लाई गई। यमराज ने कहा कि तुमने जीवन में धर्म को भुलाया, अहंकार और क्रोध में पाप किए। आत्मा फूट फूट कर रो पड़ी और बोली कि महाराज, मैं अज्ञान में था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब यमदूत उसे नरक की ओर ले जाने लगे, तभी उस आत्मा ने आंखें बंद कर लीं और कांपती आवाज में बोली कि हे भोलेनाथ, अगर आप कहीं हैं तो मुझे बचा लीजिए। उसकी पुकार में ना कोई दिखावा था, ना कोई स्वार्थ, बस पश्चाताप और आंसू थे। अचानक यमलोक का अंधकार हल्का सा कांप उठा। आकाश से गंभीर स्वर गूंजा, रुको। यमराज सहित सब नतमस्तक हो गए। ये स्वर था स्वयं भगवान शिव का। महादेव बोले कि आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, नरक निवारण चतुर्दशी। जिस आत्मा ने आज के दिन सच्चे मन से मेरा स्मरण किया, वह नरक की अधिकारी नहीं। उसी क्षण पृथ्वी पर उस आत्मा का पुत्र मंदिर में दीप जला रहा था। वो बोला कि हे भोले बाबा, मेरे पिता से जीवन में भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा कर देना। वही दीप यमलोक में प्रकाश बनकर फैल गया। भगवान शिव ने कहा कि ये दीप केवल तेल और बाती नहीं, यह पश्चाताप और श्रद्धा का प्रतीक है। जिसके लिए नरक निवारण चतुर्दशी को दीप जलाया जाए, उसके लिए नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। क्षण भर में उस आत्मा के बंधन खुल गए। वो रोते हुए बोली कि भोले बाबा, आपने मुझे तार दिया, और महादेव उसे अपने साथ शिवलोक ले गए। नरक निवारण चतुर्दशी पाप से डरने का नहीं, पश्चाताप करने का दिन है। इस दिन दीपदान, कथा श्रवण और शिव नाम सबसे बड़ा पुण्य है। भोले बाबा कर्मों से पहले भक्त का हृदय देखते हैं। अब हम नरक निवारण चतुर्दशी की एक और पावन कथा की ओर चलते हैं। मनुष्य का जीवन बड़ा विचित्र है। जब तक सांस चलती है तब तक उसे अपने कर्मों की चिंता नहीं होती, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो वही मनुष्य डर से कांप उठता है। उस समय न धन काम आता है, न रिश्ते, न पद और न ही अहंकार। अगर कुछ साथ जाता है तो सिर्फ कर्म और प्रभु का नाम। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि नरक निवारण चतुर्दशी करुणा, पश्चाताप और शिव कृपा का दिन है। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके पास असीम धन था, बड़ा परिवार था, लेकिन उसके हृदय में दया नहीं थी। वो गरीबों को तुच्छ समझता, साधु संतों का अपमान करता और भगवान शिव का नाम हंसी में उड़ा देता। वो कहा करता कि भगवान दिखते कहाँ हैं, सब कुछ पैसा ही करवाता है। समय बीतता गया और एक दिन सेठ गंभीर रूप से बीमार पड़ा। वैद्य आए, मंत्र पढ़े गए, औषधियां दी गईं, लेकिन मृत्यु को कोई नहीं रोक सका। सेठ की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और फिर उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले चले। वहां चारों ओर करुण चीत्कार, अंधकार और पीड़ा थी। सेठ डर के मारे कांप उठा और पूछने लगा कि ये कहाँ ले आए हो मुझे। यमदूत बोले कि ये वही स्थान है जिसका तुम जीवन भर मजाक उड़ाते थे। यमराज के सामने सेठ का लेखा जोखा खोला गया। पापों की सूची लंबी होती चली गई। सेठ का सिर झुक गया और उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरे। वो बोला कि महाराज, मैं अज्ञान में था, मुझे एक अवसर और दीजिए। उसी समय पृथ्वी पर सेठ की बहू, जो एक साधारण और धर्मपरायण स्त्री थी, रोज शिवजी का नाम लेती थी। सेठ ने जीवन में उसे बहुत अपमान दिया था, लेकिन फिर भी उसने मन में कभी द्वेष नहीं रखा। संयोग से उस दिन नरक निवारण चतुर्दशी थी। बहू ने सूर्यास्त के समय एक दीपक जलाया और कहा कि हे भोलेनाथ, मेरे ससुर से जीवन में बहुत भूले हुई हों, लेकिन वे भी आपकी ही संतान थे, कृपा कर उन्हें क्षमा कर दीजिए। उसकी आंखों से निश्चल आंसू बहने लगे। अचानक यमलोक का वातावरण बदलने लगा। अंधकार में एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए। आकाश से गंभीर और करुण स्वर गूंजा, रुको। यह स्वर स्वयं भगवान शिव का था। महादेव बोले कि आज नरक निवारण चतुर्दशी है। जिस आत्मा के लिए इस दिन श्रद्धा से दीप जलाया जाए, आंसू बहाए जाएं और मेरा नाम लिया जाए, उसके लिए नरक का द्वार बंद हो जाता है। यमराज ने सिर झुका दिया। सेठ की आत्मा धरती पर झुक गई। वह रोते हुए बोली कि हे महादेव, मैंने जीवन भर अहंकार किया,
आज समझ आया आपकी करुणा कितनी बड़ी है। भगवान शिव ने कहा कि पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। क्षण भर में सेठ के बंधन खुल गए और यमदूत पीछे हट गए। महादेव ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया और कहा कि जो एक दीप से भी बदल जाए वही मेरा सच्चा भक्त है। सेठ को शिवलोक की प्राप्ति हुई। नरक निवारण चतुर्दशी अहंकार तोड़ने का दिन है। यह दिन सिखाता है कि दूसरों के लिए की गई प्रार्थना भी मोक्ष दिला सकती है। भोले बाबा पाप नहीं, पश्चाताप देखते हैं। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे विघ्नहर्ता गणेश, हे धर्मरक्षक कार्तिकेय। आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कथा मन को पवित्र करने के लिए है, आंखों को भिगोने के लिए है और आत्मा को बदलने के लिए है। मनुष्य जीवन भर दूसरों की गलतियां गिनता है, लेकिन मृत्यु के समय उसे अपने कर्म याद आते हैं और तभी मन में सबसे बड़ा भय जन्म लेता है, नरक का भय। इसी भय से मुक्ति का नाम है नरक निवारण चतुर्दशी और इसका आधार है पूरा शिव परिवार। कैलाश पर्वत पर शांत और गंभीर वातावरण है। बर्फ की श्वेत चोटियां मानो तपस्या में लीन हों। भगवान शिव समाधि में स्थित हैं और उनकी जटाओं से करुणा की धारा बह रही है। मां पार्वती साक्षात ममता की मूर्ति बनकर उनके समीप विराजमान हैं। गणेश जी बाल सुलभ भाव से अपने माता पिता की सेवा में लगे हैं और कार्तिकेय धर्म, न्याय और कर्तव्य पर गंभीर चिंतन कर रहे हैं। अचानक मां पार्वती का मन व्याकुल हो उठता है। वे धरती की ओर निहारती हैं। उन्हें दिखते हैं रोते हुए प्राणी, अज्ञान में पाप करते मनुष्य और मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा। मां पार्वती की आंखों से करुणा के आंसू झलक उठते हैं। वे भोलेनाथ से कहती हैं कि स्वामी, धरती पर आपके भक्त आपको मानते तो हैं, लेकिन अज्ञान में पाप कर बैठते हैं। क्या उनके लिए कोई ऐसा दिन नहीं जब वे पूरे शिव परिवार की शरण में आ सकें? भगवान शिव धीरे धीरे नेत्र खोलते हैं। उनकी दृष्टि त्रिकालदर्शी है। वे मंद स्वर में कहते हैं कि प्रिय पार्वती, मनुष्य पाप से नहीं, अहंकार से गिरता है, लेकिन जो पश्चाताप कर ले उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूँ। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक निवारण चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो मनुष्य पूरे शिव परिवार का स्मरण करेगा, दीप जलाएगा और अपने कर्मों पर लज्जित होगा, उसके लिए नरक के द्वार बंद हो जाएंगे। गणेश जी माता पिता के चरणों में बैठकर कहते हैं कि पिताजी, कलियुग में सबसे बड़ा पाप अज्ञान है। मैं वचन देता हूँ कि इस दिन जो मेरा स्मरण करेगा उसके जीवन के विघ्न और मृत्यु के बाद की बाधाएं दोनों नष्ट हो जाएंगी। भगवान शिव स्नेह से गणेश जी के मस्तक पर हाथ रखते हैं। कार्तिकेय गंभीर स्वर में कहते हैं कि पिताजी, जब अधर्म बढ़ता है तो नरक निश्चित होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने पाप स्वीकार कर ले, मैं उसके भीतर धर्म की अग्नि जगा दूंगा ताकि वो फिर कभी अंधकार में न गिरे। चारों ओर शिव परिवार की ऊर्जा फैल जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं करुणा दूंगा। मां पार्वती कहती हैं कि मैं ममता दूंगी। गणेश जी कहते हैं कि मैं विघ्न हरूंगा और कार्तिकेय कहते हैं कि मैं धर्म में स्थिर करूंगा। और तभी नरक निवारण चतुर्दशी संसार में प्रकट होती है। धरती पर एक साधारण परिवार रहता था। पिता क्रोधी और अहंकारी था, माता शांत और धर्मनिष्ठ थी और पुत्र गलत संगति में भटका हुआ था। घर में कलह थी, अपशब्द थे और ईश्वर का नाम नहीं था। पाप धीरे धीरे उस घर की दीवारों में बस चुका था। उस घर की माँ नरक निवारण चतुर्दशी के दिन व्रत रखती है। संध्या के समय वो दीप जलाकर कहती है कि हे शिव परिवार, मेरे घर में अज्ञान है, मेरे अपने भटक गए हैं। अगर सजा देनी हो तो मुझे देना, लेकिन मेरे परिवार को नरक से बचा लेना। उसकी आंखों से मौन आंसू बहते हैं। कैलाश में मां पार्वती का हृदय पसीज जाता है। गणेश जी उस घर के विघ्न हर लेते हैं और कार्तिकेय पुत्र के भीतर पश्चाताप जगा देते हैं। भगवान शिव उस परिवार के लिए नरक का भय समाप्त कर देते हैं। यमराज देखते हैं कि जिस घर में शिव परिवार का स्मरण हुआ है वहां दंड का अधिकार शेष नहीं रहता। यमराज कहते हैं कि जहां शिव परिवार है वहां दंड नहीं, केवल उद्धार है। नरक निवारण चतुर्दशी केवल तिथि नहीं, भावना है। शिव अकेले नहीं, परिवार सहित उद्धार करते हैं। एक माँ का आंसू नरक के द्वार बंद कर सकता है। शिव परिवार टूटे हुए को जोड़ देता है और गिरे हुए को उठा लेता है। अगर आपके जीवन में डर है, अपराध बोध है या भविष्य की चिंता है तो इस नरक निवारण चतुर्दशी को एक दीप जलाइए, शिव परिवार को पुकारिए और मन से कहिए, हे मेरे अपने, मुझे नरक नहीं, आपकी शरण चाहिए। शिव परिवार कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय श्री गणेश, जय कार्तिकेय स्वामी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।